with a new video। कैसे हैं सब? आज का टॉपिक है मॉडल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वर्क की बेसिक में कि आज मैं मॉडल्स का एक वो लेके आऊँगा वीडियो। तो मॉडल्स का एक वीडियो लेके आया हूँ। आई होप अच्छा लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल। हाँ, तो मॉडल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और ये मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? नीड होता है, डेयर होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, यूज टू होता है और आउट टू होता है। ठीक है, तो इतने हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियो में भी मिला के। अभी केवल नीड, डेयर और मे, माइट, ठीक है, मे और कैन का यूज करेंगे, और शैल का और विल का। ठीक है, तो नीड और जो डेयर होता है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करता है और मेन वर्ब की तरह वर्क भी करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल की तरह वर्क भी करता है, वर्क करता है, और ये मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, और बाकी यूज टू जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है या मॉडल की तरह वर्क करता है। ठीक है, बाकी सब जो होते हैं वो मॉडल्स होते हैं। ठीक है, केवल मॉडल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नीड। नीड का मतलब क्या होता है? हमारा रिक्वायर। ठीक है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके लिए नीड का प्रयोग करते हैं, या ज़रूरत। ठीक है, तो नीड जो होता है वो हमारा मॉडल और वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है, मैंने आपको बताया भी। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये है, वी नीड नॉट टू टेक इट सीरियसली। अब इसमें गलती क्या दिख रही है आपको? ये मॉडल की तरह है या वर्ब की तरह है, ये बताइए पहले। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इसे। वी नीड मतलब हमें हमें इसे ना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। तो वो चीज़ बोली गई है हिंदी में ये। तो अब क्या है, ये नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला? जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है बी की फॉर्म जो भी आप लगा के देख लीजिए, इज आर एम वॉज वर्ब होता है, उसके बाद हमारा नॉट आता है। ठीक है, अगर मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद कभी भी नॉट नहीं आता है, पहली चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे नॉट आया हुआ है, नॉट के बाद क्या नाम है उसका, हमारा मेन वर्ब आती है सीधे, टू तो आता नहीं है। तो गलती कहाँ पे हुई? टू में। ठीक है, तो ये टू नहीं होगा यहाँ पे, सीधे सीधे वी नीड नॉट टेक इट सीरियसली होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई नीड आई टू रिपोर्ट टू हिम डेली। ठीक है, मुझे क्यों ज़रूरत है उसको रिपोर्ट करने की रोज? ठीक है, तो इसमें क्या गलती है? इसमें जो है हमारा ये नीड जो है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ तो यहाँ पे ये क्या नाम है उसका सही आया हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर जैसे क्वेश्चन मार्क जो भी होते हैं चीज़ें, तो उनके लिए क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या नाम है उसका पहले जाती है सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से पहले आ गई है यहाँ पे, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है। हेल्पिंग वर्ब में क्या नाम है उसका, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा। टू तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी टू की गलती है। ठीक है, फिर रिपोर्ट टू हिम, ये तो सही है। ठीक है, डेली सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई नीड्स नॉट टू बी रिप्लेस्ड नाउ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, नीड के बाद एस लगा हुआ है, और अगर नॉट लगा हुआ है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब में एस या एस कभी भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये नीड नॉट होगा और बी रिप्लेस ना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। आगे चलते हैं। आगे क्या है, दे नीड नॉट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उन्हें किसी भी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, दे नीड नॉट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ गलती है ये। अब क्या है, जैसे अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब आना चाहिए था। ठीक है,
तो यहाँ पे मेन वर्ब आया नहीं है, तो इसको हम मेन वर्ब बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लगा दें दे डू नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है नहीं। तो ये हमारा क्या नाम है उसका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं होगा, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के लगा देंगे डू नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई ये गलती क्या है। यहाँ पे जैसे अगर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब तो है नहीं, एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो हो गया ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे वी डू नॉट नीड टू विजिट दैट प्लेस अगेन। तो यहाँ पे वी है, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब जब भी आएगी नीड नॉट और उसके बाद क्या नाम है उसका, अगर हमारा कोई वर्ब लग रही हो तो उसको हमारा मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो अगर वर्ब लग रही है कोई तो उसको हमें ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी जब वर्ब का बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो नाउन की तरह वर्क करती है, तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर सकती है। तो हमारा टू विजिट हो गया, फिर दैट प्लेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये खुद ही ऑब्जेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या नाम है उसका डू नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टू की जरूरत है तो टू लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डेयर। डेयर का मतलब होता है करेज, हिम्मत। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हिम्मत दिखानी है हमें नीचे। तो ये भी जो होता है मॉडल और वर्ब की तरह वर्क करता है। अब क्या है, हाउ डेयर ही एंटर माई ऑफिस। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ऑफिस में एंटर करा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा किसकी तरह वर्क करा हुआ है, इसकी तरह ये हमारा जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्क की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि मॉडल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, हाउ के बाद क्या नाम है उसका हमारा डेयर आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो ये सही है हमारा। आगे क्या है, ही डेयर्स टू रिस्क एवरीथिंग। तो ये जो डेयर्स है, ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद रिस्क, रिस्क का मतलब होता है हमारा कोई जोखिम मोल लेना। ठीक है, तो जोखिम लेना से होता है। ठीक है, तो जोखिम लेना होता है। तो अगर हम इसको, ये वर्ब होती है, तो इसको अगर हम क्या नाम है उसका उसके रूप में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में या नाउन के रूप में चेंज करेंगे, तो हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये ही के बाद डेयर्स, डेयर्स के बाद टू रिस्क एवरीथिंग हो गया। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, यूज टू। यूज टू मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है और मॉडल की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, हमारा पास्ट हैबिट को दिखाता है, लेकिन अभी नहीं है वो, मतलब पिछली हैबिट को दिखाएगा, अभी नहीं है वो चीज़, वो अभी वर्तमान में नहीं चल रही हैबिट, पास्ट की हैबिट को दिखाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव और मॉडल तरह वर्क करता है, मैंने आपको बताया। अब क्या है, दे यूज टू मीट मी इन द पार्क। ठीक है, वे जो है मुझसे मिले इन द पार्क में। ठीक है, तो वो आदी हो गए हैं उस चीज़ के, मुझसे मिलने के पार्क में। ठीक है, जैसे दो लोग मान लीजिए क्या नाम है पार्क में घूम रहे हैं, तो रोज़ घूमते हैं, तो फिर उसके बाद मान लो एक आदमी नहीं आता है। ठीक है, तो दूसरा आदमी बोलता है कि दूसरा आदमी जब जाएगा तो वो खुद ही सोचेगा कि क्या नाम है यार, वो आज वो आदमी नहीं आया, रोज़ ही मिलता था, तो वो आदी हो गया था उस आदमी का। ठीक है, तो दे यूज टू मीट इन द पार्क। ठीक है, तो हैबिट तो ये सही हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या नाम है उसका मॉडल की तरह वर्क कर रहा है। दे के बाद मॉडल आ गया, यानी कि फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर मीट इन द पार्क। ठीक है, अब क्या है, दे आर यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दे आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा जो होगा वो मेन वर्ब आएगा। ठीक है, तो हमारा गेटिंग आ गया, गेटिंग अप, और जो ये यूज टू है आदि होना, तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी मतलब जल्दी उठने की आदत है। ठीक है, तो ये इसकी वो बता रहा है विशेषता, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो आईएनजी फॉर्म आप सोच रहे होंगे क्या नाम है उसका, यहाँ पे आर लगा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो ये हमारा आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे जो आर है इसका मतलब केवल यही है कि ये लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो मतलब वह आदि है, ना कि आदि हो रहा है। ठीक है,
तो वो है आदि है, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद जो होगा हमारा, ये आनी चाहिए थी वर्ब की, वो क्या नाम है उसका, यहाँ पे आना चाहिए था हमारा वर्ब। तो यहाँ पे जो आर है वो हमारा लिंकिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब जैसे ही इज एंग्री, ठीक है, तो ही इज एंग्री मैंने आपको बताया था, इज जो होता है वो लिंकिंग होता है, ठीक है, ना कि क्या नाम है उसका स्टेट डिफाइन करता है, स्टेट डिफाइन करता है, या फिर उसके बाद हमारा तो यहाँ पे जो है ये लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा क्या नाम है उसका एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव जो है यूज टू एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब उसके बारे में बताता है। तो गेट जो होता है, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो या गेटिंग का मतलब गेटिंग अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, ठीक है। तो गेट अप पूरा जो होता है ये फ्रेजल वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है उठना। तो अगर हम यहाँ पे आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये जो गेटअप है ये फ्रेजल वर्ब है, तो यानी कि वर्ब है। तो वर्ब को अगर हम क्या नाम है उसका नाउन के रूप में लेंगे तो गेटिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देते हैं। किसी को किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं, किसी में नहीं मतलब मोस्टली वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हमारा वो नाउन के रूप में वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो गया, यूज टू हमारा एडजेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद नाउन आएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग हो गया, ठीक। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कैमल्स आर यूज टू लिविंग विदाउट वाटर, ठीक है। कैमल्स जो हैं वो हमारा बिना वाटर के रहने का सीख गए हैं, ठीक है, वो उसके आदी हो गए बिना वाटर के, बिना पानी के। तो कैमल हो गया, कैमल के बाद आर है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है। फिर इसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन लिव का मतलब होता है रहना, तो यहाँ पे लिव का मतलब होता है रहना, और हम अगर आईएनजी वो फॉर्म लगा देंगे तो ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। और ये एडजेक्टिव जो होगा इसे क्वालिफाई करेगा, ठीक है। विदाउट वाटर हो गया, तो ये ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है, दे यूज टू ट्रेवल बाई मेट्रो। वे जो वो वे लोग जो हैं वो मेट्रो के मेट्रो से सफ़र करने के आदी हो गए हैं, ठीक है। तो दे यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल जितने भी होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप याद रखिएगा। तो ये आदी हैं, ठीक है, मेट्रो में सफ़र करने के। तो यूज टू यहाँ पे क्या है, मॉडल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। मॉडल, मॉडल के बाद क्या नाम है उसका, हमारा मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब आ गई, बाई मेट्रो हो गया, ठीक है। मॉडल जो होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होती है मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दे यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है, तो वे आदि हैं किसके, वर्क हार्ड, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जो होगा, एक होता है वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम करना, एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन हार्ड वर्क जो होता है वो हमारा जो होता है नाउन होता है, ठीक है। कठिन परिश्रम, उसका मतलब होता है कठिन परिश्रम, और कठिन परिश्रम करने से रिलेटेड जो होता है वो होता है वर्क हार्ड। तो हार्ड वर्क हो गया, और हार्ड वर्क जो होता है वो नाउन होता है, और ये जो होता है वर्क, जो होता है वर्क कैसा वर्क करा, कठिन, ठीक है। तो ये वे आदि हैं वर्क करने के, कैसा वर्क करने के लिए, हार्ड, ठीक है। तो हार्ड जो हो गया वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, वो एडजेक्टिव कह रहा हूँ, एडवर्ब हो गया, ठीक है। एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वर्क वर्क को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो वर्क को डिफाइन करने, वर्क को डिफाइन करने के लिए हमारा जो होता है एडवर्ब का यूज होता है। अब यूज टू जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कह रहा हूँ, ये जो ये है ये वो है मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा वर्क, फिर उसके बाद हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड। आगे क्या है, दे आर यूज टू वर्क, दे आर यूज टू हार्ड वर्क, ठीक है। तो वे आदि हैं, ठीक है, दोनों का मतलब जो है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आर लग गया, ये हमारा लिंकिंग वर्ब लग गया, ठीक है, आर। फिर उसके बाद ये एडजेक्टिव यूज टू एडजेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद हार्ड वर्क, इसके बाद हमें नाउन चाहिए होता है, तो नाउन हो गया हार्ड वर्क, ठीक है। वे आदि हैं कठिन परिश्रम के, ठीक है। तो कठिन परिश्रम, ये वर्क जो है वो परिश्रम हो गया, और कठिन ये हो गया वो, ठीक है, इसका वो एडजेक्टिव, ठीक है।
चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, कैन और मे को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कैन क्या है, कैन जो होता है एबिलिटी दिखाता है, और मे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, तो किसी काम के लिए अगर एबल हो तुम, ठीक है, तो उसके लिए कैन लगाओगे। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखाने के लिए, और एबिलिटी मतलब क्षमता दिखाने के लिए। ठीक है, ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, यानी कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है, और ही मे हेल्प यू मतलब अगर जैसे तुमने बोला कि ही मे हेल्प यू, तो वो तुम्हारी मदद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है होने की, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ही कैन हेल्प यू का मतलब है वह तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके पास इतना एबल है वो। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, माई फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड जो है वो इंग्लिश जो है वो अच्छे से बोल सकता है। ठीक है, वो उसकी एबिलिटी है। जैसे सबकी अलग अलग होती है, कोई हिंदी अच्छे से बोल सकता है, कोई इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो क्या नाम है उसका, इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेता है। ठीक है, तो कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलता है, वेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर अब आगे करते हैं। आगे क्या है, इट मे रेन टू नाइट। ठीक है, तो रेन जो है वो हमारा रात में होगी, आज रात में होगी, तो ये संभावना दिखा रहा है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, इट कैन रेन टुडे, तो वो इट कांट रेन टुडे, तो रेन जो है वो आज नहीं होगी या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज नहीं हो सकती का मतलब आज होगी ही नहीं, पक्का है, कंफर्म है। ठीक है, अब क्या है, ही मे बी अ बास्केटबॉल प्लेयर एज ही इज टॉल लाइक मूले। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं है, मतलब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो होगा वो कैन हो सकता है। ठीक है, तो अब कैन क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये केवल यहाँ पे होता, यहाँ तक होता, ठीक है, यहाँ एस के बाद का कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारा यहाँ पे कैन भी हो सकता था, मे भी हो सकता था। लेकिन इसके बाद इसने डिफाइन करा है कि जैसे वह बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है क्योंकि ही इज़ टॉल लाइक ए मूले। मूले जो था वो एक खिलाड़ी था बास्केटबॉल का, वो 6 फीट 6 इंच का था लगभग, तो उसकी तरह उतना ही लंबा है, तो बास्केटबॉल प्लेयर ये बन सकता है। ठीक है, तो बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा उसका कोई पता नहीं है। ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो अगर कैन होता तो मतलब पक्का बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये मे माइट कैन मतलब जो भी मॉडल होते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनके बाद मेन वर्ब आता है, और ये बास्केटबॉल प्लेयर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा एक वर्ब आनी जरूरी है, तो वर्ब के लिए हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। ठीक है, तो बी की जो होती है बेस फॉर्म लगाते हैं, तो बी की बेस फॉर्म बी ही होती है। ठीक है, तो वो लगा दिया हमने, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमने वो लगा दिया, नहीं तो थर्ड होती तो हमारा बीन लग जाता। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या, वी सेल वी एबल टू डेवलप साउथ, नहीं सॉरी, वी सेल बी एबल टू डेवलप सच अ सिस्टम इन ईयर्स टू कम। ठीक है, तो हम मतलब एबल हैं इस तरह के सिस्टम को आने वाले सालों में डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो वी हो गया, वी के बाद हमारा सेल हो गया, सेल के बाद क्या नाम है उसका हमारा, अब यहाँ पे जो लगा हुआ है वी सेल बी एबल टू। ठीक है, तो अगर इसे मे कैन जो हैं वो हमारे दिखाते हैं प्रेजेंट कंडीशन को। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर के बारे में एबिलिटी बतानी है, तो फ्यूचर के बारे में एबिलिटी बताने के लिए हमारा सेल बी एबल टू लगाते हैं। ठीक है, सेल बी एबल टू लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा लग गया वी सेल बी एबल टू डेवलप सच सिस्टम इन अ ईयर टू कम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मे लगाते या कैन लगाते हैं, यहाँ पे कैन लगेगा वैसे तो, क्योंकि हम मतलब एबल हैं, उसके लिए एबल हैं तो एबल के लिए कैन लगेगा, लेकिन हमारा फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए हमारा कैन का यूज़ नहीं हो सकता है, तो फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए हमारा विल और सेल बने हुए हैं, तो विल और सेल लगा दिया, फिर उसके बाद बी एबल टू लगा दिया। ठीक है, तो डेवलप सच अ सिस्टम इन ईयर्स टू कम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ही कैन बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कैन लगा हुआ है, कैन के बाद क्या नाम है उसका हमारा बी एबल टू लगा दिया, लेकिन कैन का मतलब भी यही होता है एबल,
और बी एबल टू का मतलब भी वही होता है, तो हमारा बी एबल टू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, ही में पॉसिबली गेट लेट, ठीक है, वह मतलब लेट हो सकता है, ठीक है। तो मे का मतलब भी होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मे का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, इसका मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबल दोनों चीज़ें एक दिखा रही हैं, तो हम क्यों लिखें एक चीज़ को, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो सुपरफ्लुअस नहीं करने के लिए हमारा यहाँ पे पॉसिबली हटा देंगे, यहाँ पे बी एबल टू हटा देंगे। आगे चलते हैं। दे हैव नॉट अराइव यट, ठीक है। तो वे जो हैं वो हमारे अभी तक नहीं आए, ठीक है। दे मे हैव फॉरगेटन द वे, वे जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। दे मे हैव फॉरगेटन द वे। तो अब यहाँ पे जो है हमारा कैन भी आ सकता था, आप बोलेंगे, लेकिन कैन क्यों नहीं आएगा, वो ये है कि वह अभी तक नहीं आए हैं, तो संभावना है शायद वो मतलब रास्ता भूल गए हैं, ठीक है। तो शायद वो रास्ता भूल गए हैं, मतलब भूले हैं कि नहीं भूले हैं, वो तो जब वो आएंगे तो पता चलेगा ना क्यों लेट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इस वजह से लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है, विल और सेल को देखते हैं, ठीक है। तो विल और सेल जो होते हैं वो दोनों के दोनों हमारे इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है, इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी। और मैंने आपको बताया था जब टेंस का बेसिक कराया था, तो मैंने विल और सेल के बारे में बताया था कि आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा जो होता है वो सेल लगता है, और इनके साथ विल लगता है बाकी सबके साथ में, ठीक है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हमारा विल लगता है। लेकिन सेल जो होता है वो हमारा एक और चीज़ के लिए भी लगता है, अगर हम परमिशन मांगेंगे तो परमिशन के लिए चाहे वो हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो हमारा हमेशा सेल ही लगेगा, ठीक है। तो आई सेल गो बाई कार, मैं कार से जाऊंगा, ठीक है। तो ये उसका इरादा है कि मतलब इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब इरादा, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है। तो भाई उसका इरादा है कि वो जाएगा, कार से जाएगा पक्का, ठीक है। उसने इरादा बना रखा है, ठीक है, कि वो जाएगा कार से। तो मैं कार से जाऊंगा, तो ये हो गया आई के बाद सेल आ गया, सेल के बाद गो बाई कार आ गया। फिर दे विल विन द मैच, ठीक है, वे मैच जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये भी इरादा ही, ये मतलब वो दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, दे विल विन द मैच, वे मैच जीत जाएंगे। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते हैं, ठीक है। तो विल फ्यूचर का बता रहा है, तो हमारा विल विन द मैच हो गया, ठीक है। अब क्या है, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या नाम है उसका, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। शैल आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ अब, ठीक है। तो क्या मैं जा सकता हूँ अब, तो ये है परमिशन मांगने का, ठीक है। क्या मैं जा सकता हूँ, किसी से परमिशन मांगोगे तो शैल आई गो नाउ हो जाएगा। यहाँ पे अगर ही भी होता तो भी हमारा शैल ही लगाते हैं, ठीक है। ये परमिशन मांगने के लिए हो गया, ठीक है। कोई भी होता, ही होता, यू होता, कुछ भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे शैल ही आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और घंटी को बजा दीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर आप लाइक वगैरह करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। चलिए चलते हैं। थैंक्स।